हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें दुंजिया नामी एक ताकतवर शक्ति के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसी पावर है जो अगर किसी ने हासिल कर ली तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। यानी अगर ये गलत हाथों में चली गई तो दुनिया तबाह भी हो सकती है। लेकिन दुंजिया को कुछ खास लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए पास्ट से लेकर अभी तक कोई भी इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। आगे हम एक ताकतवर लड़के डाउ से मिलते हैं जो अभी अभी रॉयल गार्ड बना था। उसके सीनियर्स उसकी ताकत से बहुत जेलस रहते थे, इसलिए एक दिन वो उसे किसी इंसान की गलत स्केच देकर उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। डाउ उनकी बात सुनते हुए उस इंसान को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक बड़े से आग के गोले को जंगल में गिरता देखते हैं, जिसमें से एक अजीब सा एलियन निकलता है जो कि दुंजिया के पीछे ही अर्थ पर आया था। डाउ मार्केट में स्केच दिखाकर पूछताछ करने लगता है। तभी एक लेडी शॉपकीपर उसे समझाती है कि कैसे उसे गलत स्केचेस देकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन तभी डाउ को एक आदमी उसके स्केच से मिलता हुआ दिखता है और वो उस लेडी की बात सुने बगैर उस आदमी का पीछा करने लगता है। पीछे लेडी शॉपकीपर अपना एक खास कॉम्पास निकाल कर चेक करती है तो वो उस आदमी पर पॉइंट करता है जिसके पीछे डाउ गया था। लेडी शॉपकीपर भी उसका पीछा करना शुरू हो जाती है। ये आदमी अपने साथ एक मटके में मछली को लेकर एक होटल में आता है, जहां वो वहां मौजूद आदमी से कमरे की डिमांड करने लगता है। होटल का मैनेजर उस आदमी को रूम देने से मना कर देता है क्योंकि वो होटल में जानवरों को नहीं रखता। इस बात पर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। डाउ और लेडी शॉपकीपर भी अलग अलग इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। तभी अचानक उस आदमी की मछली एक एलियन में बदलकर उस आदमी को ही खा जाती है, जिसके बाद वो मैनेजर का पीछा करने लगती है। डाउ वक्त पर आकर उससे लड़ना शुरू हो जाता है, जहां लेडी शॉपकीपर भी उसकी मदद करती है। यहाँ पता चलता है कि लेडी शॉपकीपर उन खास लोगों में से एक है जो दुंजिया की रक्षा करती है। मछली इनसे बचकर बाहर निकल जाती है और डाउ उसका पीछा करने लगता है। लेडी शॉपकीपर भी इनके पीछे जाने से पहले होटल में मौजूद सारे लोगों की याददाश्त मिटा देती है। शॉपकीपर का नाम ड्रैगन फ्लाई था, जो अपना असल रूप भी सबसे छुपाती थी। वो जैसे ही मछली के पीछे आती है तो उसे डाउ मिलता है, जो उल्टा उससे लड़ाई करने लगता है। तभी वो डाउ को अपना असल रूप दिखाती है और डाउ उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। दोनों साथ मिलकर मछली को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक पेंटिंग में छुपी हुई मिलती है। ड्रैगन फ्लाई मछली को अपने जादू से पकड़ लेती है और साथ ही वो पेंटिंग भी अपने पास रख लेती है। डाउ रॉयल गार्ड होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंटिंग ड्रैगन फ्लाई से मांगता है, लेकिन वो उसे भी जादू करके सब कुछ भुला देती है। डाउ की आंख बाजार में खुलती है, जहां वो दोबारा स्केच वाले लोगों की छानबीन शुरू कर देता है। ड्रैगन फ्लाई अपनी खुफिया गुफा में दिखाई देती है, जहां दुंजिया को प्रोटेक्ट करने वाले बाकी योद्धा भी रहते हैं। ड्रैगन फ्लाई का मास्टर उसे बताता है कि कैसे ये मछली बस एक चाल थी उनका पता ढूंढने के लिए। जल्द ही बुरी ताकतें दुंजिया के पीछे आने वाली थी, इसीलिए मास्टर ड्रैगन फ्लाई को बाकी सब के साथ दुंजिया को एक सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कहता है। वो इन्हें ये भी कहता है कि इन्हें भी एक न्यू पावरफुल मास्टर को ढूंढने की जरूरत है। सब उसकी बात सुनते हुए दुंजिया के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई का भाई हमें एक पुराने हॉस्पिटल में नजर आता है, जहां उसका सामना एक खतरनाक पीकॉक एलियन से होता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। ड्रैगन फ्लाई भी अपने साथियों के साथ एक दूसरे एलियन के पास पहुंचती है, जो कि अंडरग्राउंड गुफा में कैद था। यहाँ ये लोग हर तरफ इंसानी हड्डियों को भी बिखरा हुआ देखते हैं। डाउ अपनी छानबीन करते हुए उसी गुफा में पहुंच जाता है, जहां इनके पास आग के गोले वाला एलियन भी पहुंच जाता है। इस एलियन का नाम रेड आई था, जो वहाँ कैद दूसरे एलियन को भी आजाद कर देती है। सब मिलकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी ताकतों का मुकाबला नहीं कर पाते। दूसरा एलियन ड्रैगन फ्लाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डाउ उसे बचा लेता है। एलियन उससे गुस्सा होकर उसका एक पाँव और हाथ जला देता है।
ड्रैगन फ्लाई फौरन किसी तरह अपने साथियों के साथ डाउ को वहाँ से लेकर भाग जाती है, जबकि रेड आई अपने साथी एलियन के साथ दुंजिया को ढूंढने निकल पड़ता है। ड्रैगन फ्लाई डाउ के साथ अपनी खुफिया जगह पहुँच जाती है, जहाँ वो अपने साथियों के साथ उसका ख्याल रखने लगती है। ड्रैगन फ्लाई का भाई भी पीकॉक गर्ल के साथ लौट जाता है, जहाँ वो सबको बताता है कि ये उनकी न्यू लीडर है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो सबको समझाता है कि कैसे उसके हाथ पर मून का निशान है और गुस्सा आने पर वो पीकॉक एलियन में बदल जाती है। ड्रैगन फ्लाई को अपने पुराने मास्टर से खबर मिलती है कि इनके बीच बहुत से एलियन दुंजिया के पीछे आ चुके हैं, लेकिन असल दुंजिया एक टेम्पल में मौजूद है, जिसे खोलने के लिए 5 कबीलों के मास्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इन लोगों का अब मिशन ये था कि ये लोग बाकी सबसे पहले दुंजिया को हासिल कर लें, लेकिन इसमें इन्हें अपने न्यू मास्टर को भी साथ ले जाना होगा। ड्रैगन फ्लाई अपने पुराने मास्टर की बात सुनते हुए सबके साथ टेम्पल जाने की तैयारी करने लगती है, जहाँ वो डाउ को एक नकली हाथ और पैर देती है, लेकिन वो डाउ के ज्यादा काम नहीं आते। ड्रैगन फ्लाई उस पर तरस खाकर उसे भी अपने साथ ले जाती है और ये लोग टेम्पल की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। फिर हमें टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ सारे मास्टर्स पहुंचकर दुंजिया को खोल देते हैं, लेकिन उनके हासिल करने से पहले ही रेड आई वहाँ पहुंचकर दुंजिया खुद अपने पास खींच लेता है। दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई और उसके साथियों को रास्ते में एक तूफान मिलता है, जिस वजह से ये लोग एक गुफा में आराम करने के लिए घुस जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई को अभी भी पीकॉक गर्ल पर यकीन नहीं आता कि वो उनकी मास्टर है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर पीकॉक एलियन में बदल जाती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। ड्रैगन फ्लाई का भाई उसे किसी तरह शांत कर देता है, जिस वजह से वो दोबारा अपने इंसानी रूप में आ जाती है। यहाँ आखिर सब उसे अपने न्यू मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ आगे इन लोगों को एक होटल में रुकना पड़ता है। यहाँ डाउ पीकॉक गर्ल से अकेले में मिलता है। पीकॉक गर्ल को उसका दर्द महसूस हो जाता है और वो अपनी पावर से डाउ के हाथ पांव उसे लौटा देती है, लेकिन इस चक्कर में वो बहुत कमजोर होकर बेहोश हो जाती है और डाउ फौरन उसका ख्याल रखने लगता है। ड्रैगन फ्लाई को किसी बुरी ताकत का एहसास होता है। तभी इन लोगों पर 5 कबीलों में से एक कबीले का मास्टर हमला कर देता है। उसके पास रिंग्स को कंट्रोल करने की शक्ति है, जिसके सामने ड्रैगन फ्लाई और उसके साथी नहीं टिक पाते। तभी डाउ इनके सामने आ जाता है और खुद ब खुद रिंग्स को कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर बाकी सब के साथ वो खुद भी हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो रिंग मास्टर से लड़ाई करना शुरू हो जाता है। ड्रैगन फ्लाई अपने भाई और पीकॉक गर्ल के साथ वहाँ से भाग निकलती है। पीछे एक और मास्टर डाउ पर हमला करने आ जाता है। इस दौरान रिंग मास्टर की तो डेथ हो जाती है और डाउ दूसरे मास्टर को भी मार डालता है, यानी अब बस 3 और मास्टर बचे थे। ड्रैगन फ्लाई पीकॉक गर्ल के साथ अपने पुराने मास्टर के पास पहुँच जाती है, जो इन्हें बताते हैं कि वो लड़की इनकी न्यू मास्टर नहीं है। वो ड्रैगन फ्लाई को उसे मार डालने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्रैगन फ्लाई ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसे पीकॉक गर्ल पे पूरा भरोसा था। ड्रैगन फ्लाई का भाई समझ आता है कि उनके साथ पुराने मास्टर के रूप में कोई बुरी शक्ति मौजूद है, जिससे वो लड़ाई करना शुरू हो जाता है। इनके असल पुराने मास्टर भी वहाँ पहुँचकर इनकी मदद करने लगते हैं। तभी तीसरे कबीले का मास्टर वहाँ आकर सबको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। वो इन्हें मारने ही वाला होता है कि जमीन पर लेटी कमजोर पीकॉक गर्ल एक तीर की मदद से उसे मार डालती है। सब बेहोश हो जाते हैं, जहाँ सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई के भाई की आंख खुलती है, जो देखता है कि पीकॉक गर्ल अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अचानक ड्रैगन फ्लाई के भाई को एक विजन आता है, जिसमें उससे उनके सबसे पहले मास्टर आकर मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि कैसे उन्होंने दुंजिया की मदद से सारी बुरी ताकतों को खत्म कर दिया था, लेकिन वो अब दोबारा लौट चुकी हैं। उनकी मदद भी अब उनकी सिर्फ न्यू मास्टर कर सकती थी, जिसकी पहचान के लिए उन्होंने उसके हाथ पर मून का निशान बना दिया था। जब ड्रैगन फ्लाई का भाई प्रेजेंट में वापस आता है तो पीकॉक गर्ल उसके हाथों में ही मर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पहले मास्टर की बातों के मुताबिक सिर्फ वो ही उनकी मदद कर सकती थी। सब पुराने मास्टर के साथ मिलकर पीकॉक गर्ल को दफना देते हैं। डाउ भी उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पुराने मास्टर उसे भी उनके साथ मिला लेते हैं।
सब मिलकर रेड आई और उसके साथी एलियन पर हमला करते हैं और इनमें जबरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ डाओ भी अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करता है। लेकिन रेड आई अपने साथी के साथ दुंजिया का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर एक खतरनाक हमला करती है। इससे पहले कोई भी जख्मी हो पाता, वक्त अचानक रुक जाता है। यहाँ हम पीकॉक गर्ल को अपनी ग्रेव में से पीकॉक के रूप में बाहर आता देखते हैं। वो सीधा इन सब के पास आकर इन्हें हमले से बचाती है और खुद दोनों एलियंस का सामना करने लगती है। उसकी चालाकी की वजह से दोनों एलियन खुद दुंजिया की पावर का शिकार होते हुए मर जाते हैं, जिसके बाद पीकॉक गर्ल अपने इंसानी रूप में बाकी सबके सामने उतरती है। सब उसे देखकर इमोशनल होते हुए गले लग जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे उनके कबीले का न्यू मास्टर बना दिया जाता है। आगे ड्रैगन फ्लाई की रखी हुई पेंटिंग की मदद से सबको पता चलता है कि रेड आई दूसरे एलियन के साथ मिलकर अपने मास्टर को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। जो कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये लोग फिर भी फैसला कर लेते हैं कि उस मास्टर को भी ढूंढकर खत्म कर देंगे। ऐसे इस मूवी की सस्पेंस भरी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।